हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवाई स्टडी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है यूपी पीसीएस आरओ आरओ के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सीरीज़ शुरू हो रही है करंट अफेयर की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के अब अच्छे खासे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी से करंट अफेयर्स को हम लोग जीएस के साथ साथ अच्छे से अगर तैयार करते चलेंगे तो जो प्रिपरेशन हो रही है वो और अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है जनवरी 2024 के जो करंट अफेयर्स हैं उसके हम लोग यहाँ पे करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो और मंथ्स हैं उसके बाद फेब का हो जाएगा, फेब का करेंगे। उसके बाद जो है मार्च का होगा। तो इस तरीके से सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे ये वन लाइनर फॉर्म में है और ये एडुटेरिया का करंट अफेयर है। तो जो एडुटेरिया है ये आप लोगों को पता ही होगा कि इसका जो करंट अफेयर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग जो है जो करंट अफेयर्स है उसको करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ जो है स्क्रीन पे दिया हुआ है जनवरी 2024 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी जो पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम जो है 23 तारीख से शुरू है तो आप जो एक बार इसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ललितपुर बुंदेलखंड में 5 गांवों में 1472 एकड़ में फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है। तो ध्यान रखना है कि कौन से पार्क की स्थापना हो रही है। तो फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है और कहाँ पे की जा रही है, तो ललितपुर बुंदेलखंड में 5 गांव में की जा रही है। और ये कब की जा रही है, जनवरी 2024 में की जा रही है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कब जो है किस मंथ में की जा रही है। दूसरा है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया है। यह आविष्कार सौर ऊर्जा पर आधारित है। कम लागत की वजह से किसान इस आविष्कार से बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो अब ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है किसान का जो मुद्दा है ये अभी न्यूज़ में भी चल रहा है। ठीक है, तो अगर देखें कि ये जो ऑटोमेटिक सोलर वेडिंग रोबोट है, सबसे पहले तो ये किसके द्वारा जो है आविष्कार किया गया इसका, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्थान के द्वारा। ठीक है, एक ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद ये जो आविष्कार है ये सौर ऊर्जा पर आधारित है, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नीदरलैंड का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये सबसे पहले तो कहाँ का है, तो नीदरलैंड का है। और कौन कौन सा स्टेट जो है स्कूलों में लागू कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार कर रहा है। ठीक है, तो नीदरलैंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। 40 दिन तक अगर कोई बच्चा अनुपस्थित होता है तो तुरंत उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी जाती है। तो ये जो इस तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है इसे ही जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम बोलते हैं। राज्य सरकार ने आजमगढ़ जनपद में डॉपलर रडार लगाने का निर्णय लिया है। तो कहाँ पे लगाएगा ये डॉपलर रडार जो है, ये आजमगढ़ जनपद में लगाया जाएगा। ठीक है, सहारनपुर में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो दूरसंचार क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को विकसित करना और बढ़ावा देना है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी यहाँ से ये लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हो रहा है। ठीक है, पहला है और कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो सहारनपुर में लगाया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सहारनपुर में लगाया जा रहा है। चलते हैं अब आगे देखते हैं। एक रिपोर्ट में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश राज्य का 9.2% का योगदान है। ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश का योगदान पूछे राष्ट्रीय आय में तो 9.2% का योगदान है। राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म उबर ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में ईवी ऑटो रिक्शा सर्विस का शुभारंभ किया है। तो कहाँ पे किया गया है, अयोध्या में किया गया है। ठीक है, ईवी ऑटो रिक्शा सर्विस का शुभारंभ किया गया है। वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का देश में पहला स्थान है। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है देश में पहला स्थान रखता है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में
इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया है। तो इंडस फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। वृंदावन यानी कि मथुरा में राज्य के पहले पर्यटक थाने का शुभारंभ एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया है। तो एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है? तो वृंदावन मथुरा में किया गया है। राज्य का पहला पर्यटक थाना, ठीक है, पूछ ले कि राज्य का पहला पर्यटक थाना कहाँ पे शुभारंभ किया गया है? तो वृंदावन मथुरा में किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। इसमें गोरखपुर की अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का नाम शामिल है। तो किसका नाम शामिल है? तो गोरखपुर की अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का नाम शामिल है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए। तो इस टाइप की भी क्वेश्चन पूछता है। अनुष्का पाठक को कला एवं संस्कृति और आदित्य यादव को खेल कैटेगरी के लिए चुना गया है। ठीक है, चलते हैं अब आगे देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। तो विश्वविद्यालय का नाम याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को पहली बार राज्य का नाम रोशन करने वाली 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। तो इनका जो नाम है ये है डॉक्टर रितु करिधल। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने भारत के मंगल मिशन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह इस मिशन की उप संचालन निदेशक थी। वह चंद्रयान मिशन से भी जुड़ी रही हैं। तो डॉक्टर रितु जो करिधल हैं ये मंगल मिशन से संबंधित हैं। कानपुर के नवीन तिवारी ने दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, जो उत्तर प्रदेश और भारत के व्यवसायों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। तो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी को जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो दिवस है, यूपी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो है, गोरखपुर के मुंडेरा बाजार नगर पंचायत के नाम को बदलकर चौरी चौरा करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर दे दी है। तो अगर नाम बदला जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? चौरी चौरा। और अभी इसका नाम क्या है? मुंडेरा बाजार नगर पंचायत। ठीक है, ये गोरखपुर में पड़ता है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द्वारा अयोध्या में मस्जिद निर्माण की घोषणा की गई है। इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद है। तो नाम याद रखिएगा, मस्जिद का नाम क्या है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। तो कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के उसमें जो है कितने हस्ती जो है उसमें शामिल हैं। तो 12 विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए खलील अहमद, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव व नसीम बानो तथा बाबू राम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे कला के क्षेत्र में जिनको दिया जा रहा है उनका नाम दिया हुआ है। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बदायूं में HPCL के बायोमास आधारित अग्रणी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है। तो कहाँ पे किया है? बदायूं में किया गया है। ठीक है, और इसको खुद जो है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं इन्होंने इसका अनावरण किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। जनवरी 2024 में भीष्म क्यूब नामक एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में स्थापित किया गया है। तो ये जो है जनवरी 2024 में इसका नाम क्या है? भीष्म क्यूब नामक एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थापित किया गया है। तो ये जो है एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। ठीक है, अयोध्या में स्थापित किया गया है। इसका नाम पूछे तो भीष्म क्यूब है। प्रोजेक्ट भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री नामक एक व्यापक पहल का हिस्सा है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को प्रदेश के मथुरा हेतु वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संगीत गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। तो पूछे कि कहाँ पे किया गया है? तो मथुरा हेतु वृंदावन में किया गया है बालिकाओं के लिए। ठीक है, ये पहला जो है पूर्ण सैनिक स्कूल होगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला जो है पूर्ण सैनिक स्कूल है।
अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रमुख इको पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के आवागमन को आसान व सुविधाजनक बनाने हेतु 4 लेन सड़क मार्ग से जोड़ने का निर्णय लिया है। तो पहले चरण में दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार और पीलीभीत टाइगर रिजर्व की प्रमुख सड़कों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो इसको ये ध्यान रखिएगा कि पहले चरण में जो है किसको किसको चिन्हित किया गया है। ठीक है, 2 जनवरी 2024 को प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ को उसके आसपास के 5 जिलों जो कि हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव को जोड़कर 250 किलोमीटर लंबे विज्ञान पथ बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने ज़िले हैं, तो इसमें जो है 5 जिलों को शामिल किया गया है। अगर उसका नाम भी अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव को। ठीक है, और कितने किलोमीटर लंबे, तो 250 किलोमीटर लंबे विज्ञान पथ बनाने की घोषणा की गई है। राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया जाएगा। ठीक है, किसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया जाएगा, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए शुरू किया जाएगा पर्यटन विभाग के द्वारा। लखीमपुर खीरी में संरक्षित वन क्षेत्र में वर्ष 1997 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, और अगर इसकी स्थापना देखें कब की गई थी, तो 1997 में की गई थी। तो यहाँ से इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, कि जो राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पे स्थित है और स्थापना कब हुई थी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जनवरी 2024 में राज्य सरकार ने नव्य अयोध्या के तहत राज्य में पर्यटन अनुभवों को बढ़ाने के लिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की है। तो कौन सी योजना है, पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई है। ठीक है, और नव्य अयोध्या के तहत जो है ये योजना शुरू की गई है। 3 से 10 जनवरी तक भारत की आर्थिक शक्ति व सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शन करने हेतु नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 के राज्य श्रेणी ए का स्वर्ण पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया है। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो राज्य को जो उत्तर प्रदेश है उसको श्रेणी ए का स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये किसके तहत प्रदान किया गया है, तो एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 के तहत प्रदान किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुरक्षित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान प्रारंभ किया है। तो अगर पूछे कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किसने प्रारंभ किया है, तो उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 4 जनवरी 2024 को प्रदेश के बागपत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 14 MLD सीवेज उपचार संयंत्र और 2.4 किलोमीटर लंबे इंटरसेप्शन एवं डाइवर्जन नेटवर्क का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, बागपत में किया गया है। 4 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी जो नाडा है, ये भारत ने खेल और युवा कल्याण विभाग लखनऊ के लिए डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र आयोजित किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कब आयोजित किया गया था, 4 जनवरी 2024 को किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के किराना घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया है। तो अब देखिए ये प्रभा अत्रे जो है ये न्यूज़ में आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो ये बनेगा कि किस घराने की हैं, तो ये किराना घराने की है और एक जो है मशहूर शास्त्रीय गायिका हैं। ठीक है, तो चलिए ये देख लिया हम लोगों ने। 5 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय महोत्सव नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन लखनऊ छावनी में किया गया। तो याद रखना ये कहाँ पे किया गया है, तो लखनऊ छावनी में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार के डिजिटल डैशबोर्ड के अनुसार डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का देश में डिजिटल लेन देन में चौथा स्थान है। डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश ने ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की है। केवल 1 साल में डिजिटल लेन देन की रफ्तार करीब 3 गुना हो गई है। 5 साल की बात करें तो यूपी वालों ने 6 गुना रफ्तार से डिजिटल बैंकिंग को अपनाया है। प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन में यूपी का देश में चौथा स्थान है। तो देखिए अब इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, अगर यूपी का किसी प्लेटफॉर्म पे अगर अच्छा जो है वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है तो वो क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा स्थान है यूपी का, ये ध्यान रखना है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वाराणसी से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। तो कहाँ से की है? वाराणसी से की है ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान जो है, ठीक है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर जी.के. गोस्वामी विश्व के पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें फॉरेंसिक विज्ञान और कानून विषयक पोस्ट डॉक्टरल डिग्री मिली है। यह सम्मान गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इनका नाम, ठीक है, डॉक्टर जी.के. गोस्वामी, क्योंकि ये विश्व के पहले भारतीय बन गए हैं जिनको यहाँ पे ये डिग्री मिली है, ठीक है। 8 जनवरी 2024 को सैनिकों के इलाज हेतु AI और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल को लेकर भारतीय वायु सेवा के मेडिकल सर्विस और उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर संस्थान के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो इसमें ये पूछ सकता है कि भारतीय वायु सेवा के मेडिकल सर्विस इसके साथ जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा संस्थान जो है समझौता हुआ है उसके बीच में, तो ये जो है IIT कानपुर है, ठीक है। ऐसे जो टॉपिक अगर न्यूज़ में रहते हैं तो ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलते हैं अब आगे देखते हैं। अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे निर्माण किया जा रहा है? अयोध्या में। 12 जनवरी 2024 को अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो कब बनाया गया है? तो 12 जनवरी 2024 को अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज जो जिले हैं इन्होंने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, वाराणसी और प्रयागराज जो है दोनों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संकल्पित इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर है। तो किस चीज़ में पहले स्थान पर है? इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहले स्थान पर है। देखते हैं नेक्स्ट। 29 मार्च 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर ने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को लखनऊ खंडपीठ के सीनियर जज नियुक्त किया है। तो नियुक्तियां भी पूछता है, ठीक है। देखते हैं आगे। 30 मार्च 2023 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय यानी AKTU के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के एसोसिएट डीन अनुज शर्मा और उनकी छात्र टीम द्वारा एक ऐसा रोबोट विकसित किया गया है जिसे मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके निर्देशित किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके द्वारा के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा किया गया है, ठीक है। जो डीन है अनुज शर्मा, इनका नाम ध्यान रखना है। तो चलिए, ये जो हम लोग यहाँ तक जो देखे हैं ये जनवरी 2024 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं फरवरी का, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एक हफ्ते के अंदर जो है जुलाई अगस्त तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं इस तरीके से सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर क्विज़ वगैरह भी कराए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।